हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल बेसिक टू प्रो इन्वेस्टर। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कंपनी की जिसका प्रोडक्ट हर घर में यूज़ होता है, यानी शुगर मिल। तो हमारी जो कंपनी है आज की वो है धामपुर शुगर मिल, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1933 में, और जो इंगेज है मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, इथेनॉल, केमिकल एंड प्लांटेशन ऑफ वाइट शुगर। धामपुर जो है फर्स्ट एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर रिफाइंड सल्फरलेस शुगर इन इंडिया है। और जो प्रेजेंटली कंपनी इंगेज है वो 70 जो मतलब मतलब उसका रेवेन्यू आ रहा है वो 70% जो है वो शुगर से आता है। उसके बाद 15% केमिकल्स एंड 9% पावर बिजनेस। यानी ये जो कंपनी है शुगर के अलावा इथेनॉल, केमिकल्स और पावर सेक्टर में भी इंगेज है। तो धामपुर शुगर के बारे में शायद ही कम लोग जानते हो। ये जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, अप्रॉक्स 220.50 वाट मेगावाट बिजली बनाती है। 49% जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो खुद विद इन द कंपनी हो जाती है, और रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर डाल दी जाती है। तो इसकी जो मेन प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया वो है शुगर। तो ये सबसे बड़ी सल्फरलेस रिफाइंड शुगर बनाने की कंपनी है। उसके अलावा ये इथेनॉल प्रोड्यूस करती है जो कि कैपेसिटी है 270 किलो लीटर पर डे। उसके अलावा ये केमिकल्स बनाती है, इंडस्ट्रियल केमिकल, अल्कोहल, एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिक एसिड, ईटीसी। उसके अलावा पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर फॉर प्लांट एंड स्टेट ग्रिड, यानी इलेक्ट्रिक पावर जो बनाती है वो अपने प्लांट के लिए, खुद के लिए, और स्टेट ग्रिड बाकी जो बिजली बचती है वो स्टेट ग्रिड पर डाल दी जाती है। दामपुर शुगर के बारे में क्या न्यूज़ है? दामपुर कंपनी हैज़ कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ इट डिस्टिलरी कैपेसिटी बाई 130 किलो लीटर पर डे। यानी इसने अपनी कैपेसिटी जो है 130 किलो लीटर पर डे की बढ़ाई है डिस्टिलरी कैपेसिटी। और जो न्यू कैपेसिटी हैज़ बीन कमीशनड ऑन 5 फरवरी 2023। विद दिस द डिस्टिलरी कैपेसिटी ऑफ द कंपनी नाउ स्टैंड एट 350 किलो लीटर पर डे। यानी अब ये 350 किलो लीटर पर डे जो है ये डिस्टिल कर सकती है। यानी जो इथेनॉल वगैरह बनाती है उसकी जो कैपेसिटी थी पर डे की वो 350 किलो लीटर पर डे हो गई है। तो अगर इसके बारे में इसका ओवरव्यू करें तो आप देखेंगे 218.75 जो है इसका टुडे हाई था, 212.65 टुडे लो। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो वो 584.50 52 वीक हाई है। यानी कंपनी अप्रॉक्स अभी अपने आधे पे ही काम कर रही है। 52 लो वीक लो देखें तो 196 रुपीज़ पर शेयर है। मार्केट कैप की बात करें तो 1416 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 2240 करोड़ की मार्केट वैल्यू है, जो कि हम ड्राइव करते हैं। इसमें मार्केट कैप में कंपनी में डेप्ट और कैश माइनस करके इसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 6.64 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर्स हैं। पीई वैल्यू देखें तो 11.3 है, गुड से थोड़ा सा कम है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.8% डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू की शेयर की बात करें तो 147.64 है, जो कि ठीक ठाक है। 55 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। डेप्ट रेट 79.12 करोड़ का है। जनरली शुगर कंपनी के पास डेप्ट रहता ही है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 49% के आसपास है। अर्निंग पर शेयर देखें तो 18.88 अर्निंग पर शेयर है। सेल्स ग्रोथ देखें तो -10% है। आरओई और आरओसी 11.9 और 11.42 है, जो ठीक ठाक ही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 2.44% है। और कैश साइकिल देखें तो 108 डेज की कैश साइकिल है, जो कि ठीक ठाक है। अगर इसकी पेयर्स कंपनी देखें तो श्री रेणुका शुगर है, ईआईडी पैरी है, बलरामपुर चीनी है, त्रिवेणी है, दालमिया भारत है, द्वारकेश शुगर है, बन्नारी शुगर है। ये 4 5 6 7 कंपनियां हैं जो इसकी। और भी कंपनियां हैं जो मेनली जो इसकी पेयर कंपनियां हैं वो ये हैं। इनका मार्केट कैप भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो अगर डिविडेंड देखें तो धामपुर शुगर का ही डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है। अगर डेप्ट की बात करें तो धामपुर शुगर पे जनरली जैसे आप देख सकते हैं श्री रेणुका शुगर पे जो है 5419.60 करोड़ का डेप्ट है। ईडीआई में 2275 करोड़ का कैप डेप्ट है। उस हिसाब से धामपुर शुगर पे डेप्ट ज़्यादा नहीं है, पर उनका मार्केट कैप भी धामपुर शुगर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है अगर मार्केट कैप देखा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसा आप देख पाएंगे इसका सबसे पहला सपोर्ट 210 के आसपास है। उसके बाद 202 और 196 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसकी बात करें रेजिस्टेंट कहाँ फेस कर रहा है ये शेयर, तो सबसे पहला रेजिस्टेंट जो है वो 221 के आसपास है। उसका 231 और 248 के पास इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। और उससे ऊपर जाता है तो आप इसे 270 280 और ऊपर जाते हुए भी देख सकते हैं।
अगर इसकी फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी देखेंगे सेल्स इसकी इस टाइम दिसंबर 2022 में 544 करोड़ है, जो कि लास्ट 2019 दिसंबर और 2019 दिसंबर से तो काफ़ी कम है, पर 2021 दिसंबर से ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 86 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और ओपीएम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 16% है, जो कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले बड़ा है। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 46 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर 6.98 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर है। तो अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो अप्रोक्स अर्निंग पर शेयर ठीक ठाक ही है इसकी। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 49% जो है इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। प्लेज कोई भी शेयर नहीं है। एफएफआई ने थोड़ा सा इसमें 0.048% लास्ट क्वार्टर के मुकाबले अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है। डीआई ने म्यूचुअल डीआई थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड का बहुत ही मामूली सा इन्वेस्टमेंट है इसमें, और जो अदर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है वो काफ़ी ज़्यादा है, 45% तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर इसका देखें एनालिस्ट क्या रिकमेंडेशन करते हैं तो कोई ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एनालिस्ट की तरफ से बाई की रिकमेंडेशन है। और अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी जो है ईयर में एक बार डिविडेंड देती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लास्ट 3 ईयर से कंपनी इंटरिम डिविडेंड देती आ रही है, जो कि 6 रुपीज़ पर शेयर है। उससे पहले कंपनी ने 2019 में जो दिया था टोटल डिविडेंड अगर देखें तो 6.5 रुपीज़ पर शेयर था, जो कि फरवरी और अगस्त में दिया था। अगर देखें टारगेट देखें तो शेर खान की तरफ से जो टारगेट आ रहा है वो 260 रुपीज़ पर शेयर है, और अगर आईसीआईसी डायरेक्ट का टारगेट देखें तो 270 रुपीज़ पर शेयर है, जो कि ये टारगेट अभी फरवरी में दिए गए थे। और एक्चुअली ये टारगेट मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म होते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स।